सिर्फ एक ऐड ने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। वैसे अर्थक्वेक डालने की जरूरत थी नहीं, लेकिन ये ऐड इतना ज्यादा डार्क और इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि इसे सिर्फ एक ही बार दिखाया गया। जी हाँ, सिर्फ एक बार 60 सेकंड के लिए ऐड दिखाया गया, लेकिन वो 60 सेकंड काफी थे इसे हिस्ट्री का सबसे ज्यादा डार्क और कंट्रोवर्शियल ऐड बनाने के लिए। देखो, ये बात है साल 1964 की, जब एक साल पहले ही प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का हुआ था और यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर अपनी पीक पर थी। और ऐसे में हर किसी को बस यही डर था कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। और इसी केओस के बीच स्पॉटलाइट में आए नए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बैरी गोल्डवाटर, जिनके हिसाब से अमेरिका वियतनाम के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकता है। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया था कि एटॉमिक बॉम्ब आर जस्ट अनदर वेपन। सीरियसली, जस्ट अनदर वेपन। और उनके खिलाफ खड़े थे उस समय के करंट प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन, जिन्हें अच्छे से पता था कि अमेरिका डरा हुआ है। और इसी डर का फायदा उठाते हुए उन्होंने बनवाया एक ऐसा ऐड जो इतना ज्यादा डार्क, इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि उसे सिर्फ एक ही बार एयर करा गया। बट दैट वन टाइम वॉज इनफ। देखो, इस ऐड को एक लेजेंडरी एडवर्टीजमेंट एजेंसी डॉयल डेन बर्नबैक ने बनाया था, लेकिन इस बार उन्होंने कोई टूथपेस्ट या किसी कार का ऐड नहीं बनाया। उन्होंने बनाया एक ऐसा पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट जिसने लोगों के सबसे गहरे डर के साथ खेला। और इस ऐड की जान थी 3 साल की एक छोटी सी बच्ची, जिसकी मासूमियत ने इस ऐड को और भी ज्यादा पर्सनल बना दिया। सिर्फ 60 सेकंड का ये ऐड जिसमें प्रेसिडेंट जॉनसन ने खुद अपनी आवाज दी थी। और इसे टेलीकास्ट करा गया 7 सितंबर 1964 की रात को, क्योंकि इस टाइम तक नॉर्मली छोटे बच्चे सो जाते थे और पेरेंट्स अपने एल्डर किड्स के साथ मंडे मूवी नाइट एंजॉय करते थे। और फिर एग्जैक्ट रात के 10:50 पे फिल्म डेविड एंड बैथशेबा को कट करके दिखाया गया ये ऐड। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. These are the stakes. To make a world in which all of God's children can live, or to go into the dark, we must either love each other or we must die. Vote for President Johnson on November 3rd. The stakes are too high for you to stay home. उस दिन के बाद यह दोबारा टीवी पर कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, लेकिन वो एक बार ही काफी था पूरे अमेरिका को डराने के लिए। पर असली भूचाल नहीं, असली भौकाल, असली बवाल तो अब शुरू हुआ था। ये ऐड इतना ज्यादा फेमस हुआ कि हर न्यूज चैनल, हर मैगजीन, हर न्यूज़पेपर में बस इसी ऐड की चर्चा थी। और ये ऐड 100 मिलियन अमेरिकन तक पहुंच गया। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी करा और फिर खुद बैरी गोल्डवाटर ने आकर इस ऐड के बारे में ये स्टेटमेंट दी। Those television shows that he did with the girl plucking the daisy and then the bomb blows up, that started all of this dirty 10-second advertising that you're seeing on television. लेकिन क्या ये एड कैंपेन सक्सेसफुल रहा? मतलब इलेक्शन का रिजल्ट क्या था? वेल, वो जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये ऐड इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था क्यों, और कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इसके पीछे यूज़ करी गई थी जो उस समय तक पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट में देखी भी नहीं गई थी। देखो, इस समय तक ना मोस्टली ऐड पॉजिटिव होते थे, यानी वो आपको कोई रिवॉर्ड दिखाकर इन्फ्लुएंस करते थे। लेकिन इस ऐड ने लोगों की एक नेगेटिव फीलिंग यानी उनके न्यूक्लियर वॉर के डर को इन्फ्लुएंस करा। साथ ही साथ इस ऐड में जो बच्ची दिखाई गई है वो भी कोई एक्टिंग नहीं कर रही थी, बल्कि उसे तो बस काउंटिंग करने को बोला गया था,
जो कि वो भी उसे ठीक से नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स 3 साल की थी, मतलब इतने में तो मैं नाम भी नहीं बोल पाता था। लेकिन इसी इनोसेंस ने लोगों को उस बच्ची के साथ इमोशनली कनेक्ट कर दिया और फिर अचानक से हुआ, यानी इनोसेंस से सीधा शॉक। इनफैक्ट इस एड में कहीं पर भी कोई फैक्ट्स, कोई डेटा या कोई रेशनल आर्ग्यूमेंट नहीं रखा गया और पूरे ही एड में कहीं पर भी बैरी गोल्डवाटर का नाम तक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ विजुअल एक्सपीरियंस के दम पर इस एड ने लोगों को इमोशनली इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करा कि उन्होंने खुद ब खुद अपने दिमाग में कंक्लूजन बना लिया और रिजल्ट साफ था। प्रेसिडेंट जॉनसन ने यूएस हिस्ट्री के बिगेस्ट पॉपुलर वोट मार्जिन से जीत हासिल करी। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये कहना था कि वो ऑलरेडी जीत ही रहे थे, लेकिन इस एड ने उस बात को पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया। लेकिन असली लेगेसी इस इलेक्शन के रिजल्ट की नहीं, बल्कि 60 सेकंड के एड की थी, जिसने पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट को पूरी तरीके से बदल के रख दिया और आज भी इसे द डेजी एड के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस वीडियो में कोई एड नहीं है क्योंकि मोनेटाइज ही नहीं हो रहा है चैनल। लेकिन अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल स्टोरीज और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो ये प्लेलिस्ट कमाल की होने वाली है और मैं मिलता हूँ ब्रेक के बाद।